नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए उसे लाइक अवश्य करें, बाद में शेयर करें। और आपको याद दिलाना चाहता हूं हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणा के बारे में, जहां पर आपको धार्मिक थीम्स की बहुत सारी क्लोथिंग लाइन मिलेंगी। ये देखिए, बटोगे तो कटोगे तो है ही, उसके अतिरिक्त बहुत सारी और धार्मिक थीम्स हैं जिस पे आपको जैकेट्स मिल जाएंगी, हुडीज़ मिल जाएंगी। हुडीज़ के साथ साथ आपको टी शर्ट्स इत्यादि, समर क्लोथिंग, विंटर क्लोथिंग, सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। साथ में सोविनियर्स भी हैं, मग्स इत्यादि। तो जाइए सीधे डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक कीजिए, आप वहाँ पर पहुँचिए। आजकल आपका अपना दी जयपुर डायलॉग्स एजेंडा सेट करने लगा है। पता है आपको ध्यान है, कल हमने एक बड़ा खुलासा किया था OCCRP वाला, और OCCRP वाला वो बिल्कुल प्रामाणिक खुलासा था। आज उसकी गूंज न केवल संसद में है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। सुधांशु त्रिवेदी ने उसके बारे में वक्तव्य दिया है आज राज्यसभा में। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी। Go ahead. आज इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को BBC की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। जी, सुधांशु त्रिवेदी वही कह रहे हैं जो हमने आपको कल बताया था, और पूरी तरह से जो मीडिया पार्ट, जो कि फ्रेंच एक मीडिया हाउस है, उसने जो कुछ भी निकाला था उसको ही हमने हाईलाइट किया था। लेकिन संभवतः मीडिया पार्ट के ऊपर उनका ध्यान नहीं पड़ा होगा, लेकिन दी जयपुर डायलॉग्स का जो वायरल वीडियो है उसके ऊपर अवश्य ध्यान पड़ गया होगा। आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हम आपको दे देते हैं नीचे, आप अवश्य जाएं और उस वीडियो को भी देखें। प्रश्न यह है कि राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी जो हैं वो चौतरफा फंस रहे हैं, लेकिन ये हमें पता है कि आज तक ये मानती रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी जो हैं वो उनके लिए एक एसेट हैं, और इसलिए वो राहुल गांधी को उनकी मूर्खताएं करने देते रहे हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी उस समय भूल गई लोकसभा चुनाव के समय पे कि अगर 100 बार एक झूठ बोला जाता है तो लोग उसको सच मानने लगते हैं, और ये 100 बार झूठ बोलते बोलते लोकसभा चुनाव में लगभग भारतीय जनता पार्टी को उल्टा कर दिया था, केवल झूठ बोल बोल के कि संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा इत्यादि इत्यादि। और इसमें उनकी सहायता की थी इसी सोरोस ने। ऐसे जो सोरोस के फंडिंग के और सोरोस के दोस्तों के और जो US डीप स्टेट का, जिनका सबका नेक्सस जो है वो पूरा का पूरा आ गया है। मैंने कहा आप जो है उसके डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरा जो कल वाला वीडियो है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है उसमें जाकर अवश्य देखें। तो जो ये लिंक है US डीप स्टेट का, यानी सीधा सीधा पता है ना कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट, US एड
और यूएस एड की भी फंडिंग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट करता है। तो एक तरह से पूरी तरह से ये उपक्रम अमेरिकी सरकार का, जो डेमोक्रेट सरकार है, वो भारत से अच्छे संबंध नहीं रखती है। वो भारत को सदैव नीचा दिखाने के चक्कर में रहती है। जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो भारत की दोस्ती एक बराबरी के स्तर से हो जाती है अमेरिका से, लेकिन अमेरिका में यही समस्या है कि हर 4 साल में आप सरकारें बदलेंगी तो आप किस तरह से एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी चला पाएंगे। तो ये जो सोरोस वाला मामला था वो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ गया, मीडिया पार्ट ने दिखा दिया सारा का सारा। आज जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कुछ भी कहा है और जो उसको रिलेट किया, ये भी हमने कल कहा था कि ये सारे जितने भी इनके एक्सपोजे आते हैं, सारे एक्सपोजे जो हैं वो पार्लियामेंट के पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि जो नैरेटिव बनाना है वो नैरेटिव ये बनाना है कि भारत में डेमोक्रेसी चल नहीं रही है, कि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शनल क्यों है? कि वहाँ पार्लियामेंट नहीं चलती। और पार्लियामेंट क्यों नहीं चलती? क्योंकि पार्लियामेंट के पहले जो है वो कुछ सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स होते हैं और सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स के बाद में फिर वो हंगामा होता है। आप ये देखिए कि जो अडानी के विरुद्ध जो इंडाइटमेंट था वो आ गया था 24 अक्टूबर को फाइल हो गया था, लेकिन सील कर दिया गया और कब बाहर निकाला गया? 20 नवंबर को। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसके तुरंत बाद आरंभ होनी थी, तो पार्लियामेंट के पहले हंगामा हो जाए, उस हंगामे के साथ साथ जो आपका अडानी का जो मुद्दा है वो सामने आ जावे। और अडानी के चक्कर में पूरा एक हफ्ता जो है वो कांग्रेस ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। और अब जाके पीछे तब हटे हैं जब इंडिया अलायंस के बाकी जितने भी और दल थे, उन्होंने कहा कि भैया ये सिंगल पॉइंट एजेंडा बेकार है, तुम्हारा ये अडानी वाला एजेंडा महाराष्ट्र तक में फेल हो गया, यहाँ कि महाराष्ट्र में इसको सफल होना चाहिए था, क्योंकि तुमने जो है वो गुजराती एक महाराष्ट्र को लूट रहा है, ये भी तुमने एजेंडा चलाया था, उसके बाद भी तुम्हारी ऐतिहासिक हार हुई। तो ये पक्की बात है कि पब्लिक में इस अडानी वाले मुद्दे का किसी भी प्रकार का कोई गूंज नहीं है, कोई प्रतिध्वनि नहीं है पब्लिक में। तो इसलिए टीएमसी भी अलग हो गई। टीएमसी को अपने जो ताजपुर उनका जो पोर्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई लॉजिस्टिक जाइंट चाहिए। अब 2022 में एक लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी हो गया था अडानी के नाम पे, लेकिन बाद में अडानी पीछे हट गए क्योंकि वो पोर्ट जो था वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था। पारादीप पोर्ट है और जो धामरा पोर्ट जो अडानी का स्वयं का है, वो दोनों ही ईस्ट कोस्ट पे वहाँ से लगभग 150 और 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उन दोनों पोर्ट के होते हुए ताजपुर की जो वायबिलिटी है वो नहीं बन रही थी, तो वो हट गए। लेकिन ममता दीदी अडानी को वापस लाना चाहती हैं, तो इसलिए वो सारे उपक्रम कर रही हैं। अब सारे उपक्रम कर रही हैं और भी इंडस्ट्रीज को सामने लाना चाहती हैं। उनके यहाँ स्थिति बहुत ही ख़राब है। पश्चिम बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, कोई भी किसी प्रकार के वहाँ जॉब्स नहीं है। तो वो चाहती हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ आएँ, तो वो अडानी को एक ऑलिव ब्रांच जिसको बोलते हैं वो देना चाहती हैं। तो उसी तरह से जो दूसरे लोग हैं, अखिलेश बाबू हैं, उनके लिए वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको भी पता है इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर डीएमके जहाँ तक है, डीएमके तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु तो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। तो अगर एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट जो है वो इंडस्ट्री जाइंट्स के विरुद्ध कुछ बोलने लगेगी तो फिर उनके इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, फिर आगे के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। अब उनका जो है वो बहुत बड़ा कंपटीशन महाराष्ट्र से होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट आ गई है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ बन गए हैं मुख्यमंत्री। तो फिर सब ने इनका साथ छोड़ दिया, लगभग सब ने। आगे डीएमके हाफ हार्टेड कभी कभी कुछ बोल देती है, लेकिन अब डीएमके की तो क्या है, आप जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को मंत्री पद तक दे नहीं रखा है तमिलनाडु में, तो उनका कोई इनसे साथ कमिटमेंट नहीं है। हेमंत सोरेन भी इनको देना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। वो तो जीतने के बाद में सबसे पहले धोख देने गए किसके पास? सबसे पहले नमस्कार करने, प्रणाम करने गए वो मोदी जी के और अमित शाह के पास। तो कोई इनको साथ नहीं दे रहा, अकेले अकेले हल्ला कर रहे हैं।
और इस समय कंपटीशन कर रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश यादव से, ये सब बातें अब चल नहीं रही हैं, ये अब बातें उजागर हो गई हैं। साथ में एक उनका बहुत बड़ा केस चल रहा है राहुल गांधी का, आपको भी पता है, जो उनकी नागरिकता से संबंधित है, और उस नागरिकता से संबंधित केस में भी लगभग ओपन एंड शट वाला मामला है। वही वाली बात है, लोग पूछते हैं कि साहब इतने दिन क्यों नहीं कर रहे थे, तो भाई राहुल गांधी जो हैं वो ऑपोजिशन स्पेस में एक डिसरप्टर का काम करते रहे हैं। ये तो अति आत्मविश्वास आ गया आड़े नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, कि उन्होंने देखा कि बस ये तो कोई, इसको तो कोई सीरियसली लेता नहीं। लेकिन पब्लिक जो है वो देखती है भाई, अति आत्मविश्वास कोई नहीं पसंद करता। 400 पार कह दिया, 400 पार क्यों कह दिया, क्यों चाहिए 400, उसका कोई बताया नहीं। यही वक्फ बिल जो अभी लाए हैं उस समय ले आए होते तो आप देखते कैसा माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल जाता। आज साफ है, लोगों को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भाई ये जो कांग्रेस है राहुल गांधी के नीचे, वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग हो चुकी है। जिस तरह से संभल के दंगाइयों के समर्थन में वो संभल जाना चाहते थे, और जहां निरपराध व्यक्ति भी कहीं मारे गए हैं, जैसे कि दिल्ली में ही अभी कई मुसलमानों ने कोई 3 अलग अलग वारदातें कर दी हैं, लेकिन उनके मुंह से कोई सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला। और वो सर तन से जुदा वाला जब वो मूवमेंट चला था, जिसमें कन्हैया लाल, उमेश कोले, ये सब जो है इनकी गर्दन कलम की गई थी, सर तन से जुदा किया गया था, तब भी कांग्रेस वॉज मिसिंग इन द एक्शन। आज भी उत्तर प्रदेश में भी बहराइच का कांड हुआ, कांग्रेस वॉज मिसिंग इन द एक्शन, जबकि बगल में बाराबंकी में उनकी सीट है लोकसभा की, दैट इट वॉज मिसिंग इन द एक्शन। तो भाई कांग्रेसियों, आप तुम मज़े करो, अब तुम्हारे राजा की जो पीक थी वो 2024 में आ गई, और पीक जो है वो 99 पर जाकर रुक गई। और अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से लोग यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो इन बातों को अब सहन नहीं करेंगे, राहुल गांधी की कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती को सहन नहीं करेंगे, तो अब आप समझ लें कि आपकी पार्टी का जो भविष्य है वो आपको कहाँ ले जाएगा। गंभीर समस्या कांग्रेसियों के सामने है और इंडिया अलायंस के भी सामने है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इंडिया अलायंस वालों को, कि भैया ये जो बीमारी है इसको उगले या निगले, भई गति सांप छछूंदर केरी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।